नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो ये इंजेक्शन है डीरोफ्रोजन, जो गाय की पीडी के बाद प्रेगनेंसी वैल्यू कम आती है उसको लगा देना है ताकि उसकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। और जो गाय अपना हीट सर्कल पार कर लेती है, मतलब हीट में नहीं आती है, तो जाके 26 या 28 दिन के ऊपर हीट में आती है, तो उसको भी ये प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। तो जब आप उसकी नेक्स्ट टाइम एआई करवाओ और एआई के 7वें दिन ये डीरोफ्रोजन इंजेक्शन लगवा दो तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अर्ली ब्रॉनिक डेथ है बच्चे की, वो नहीं होगी, तो आपकी गाय जो है अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखेगी। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी भी 4 गाय हैं जिसका जो प्रेगनेंसी वैल्यू कम आई है, तो उनके लिए ये यूज़ कर रही हूँ 3 ml इंजेक्शन। तो मैंने उनको चेक करवाया था 28 दिन के बाद, और उसकी जो प्रेग्नेंट वैल्यू कम है तो इसलिए लगा रही हूँ ताकि वो अपना जो काफ है प्रेगनेंसी है उसको संभाल के रखे। तो ये इंजेक्शन मैं लगा रही हूँ चारों गाय के 3-3 ml। प्रेगनेंसी को गाय मेंटेन रखे और उनकी जो प्रेगनेंसी है बरकरार रहे, प्रेगनेंसी टाइम है उसको सेफ रखे। सो ये इंजेक्शन जो है पीडी करवाने के बाद हम लगा सकते हैं जिनकी प्रेगनेंसी वैल्यू कम आती है। जो गायें 28 दिन के बाद में हीट में आ जाती हैं तो उसकी एआई के बाद आप 7वें दिन पे ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो 7वें दिन, एआई के 7वें दिन। मान लो जिस दिन आपने एआई की है तो उसके 7वें दिन बाद ये इंजेक्शन लगा देना है ताकि उसकी जो प्रेगनेंसी दर है, गब्बन दर है, वो बढ़ जाए। ये इंजेक्शन का ये अहम रोल है गाय को गब्बन कराने में और प्रेगनेंसी को सेफ रखने में। और एक मुझे कमेंट भी आया था कि हमारी गाय 3 महीने के बाद अपना जो गर्भ है वो मिसकैरेज कर देती है, उसका जो मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा फेंक देती है, तो उसको भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हो डीरोफ्रोजन, क्योंकि उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से अपना बच्चा संभाल नहीं पाती। और उसका जो खान पान है वो भी सही करना होगा, क्योंकि गाय जो है उसको बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो इसका असर प्रोडक्शन पे भी पड़ता है और उसकी जो प्रेगनेंसी पे भी आता है। तो अगर गाय को बैलेंस डाइट नहीं खिला रहे हैं तो उसके नुकसान हमें अलग अलग रूप में मिलते हैं। अपना मिसकैरेज करती है, जहाँ बार बार अर्ली ब्रॉनिक डेथ होती है, तो ये इंजेक्शन उसके लिए वरदान है। ये इंजेक्शन से अपनी प्रेगनेंसी सेफ रखेगी। और साथ में उसको लगना होता है ऑक्सीआइले इंजेक्शन 5 दिन टाइम पीरियड के हिसाब से। वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। पिछले साल की वीडियो मेरी है, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है, आप देख सकते हो। और मेरी गाय वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इस बार उसने काफ बछड़ी दी। मैं और क्लियर कर दूं, ये इंजेक्शन जो होते हैं ऑलवेज होते हैं और एक इंट्रामस्क्यूलर ही लगते हैं, डीप मसल के अंदर ही लगते हैं। प्रेगनेंसी को संभालने के लिए इन इंजेक्शनों का अहम रोल होता है। तो ये लगाने से हमें जो प्रेगनेंसी दर है गाय की वो ज़्यादा मिलती है। और मेरी वीडियोस सब टॉपिक पे बनी हुई है, आप मेरे वीडियोस को देख लिया करो। आपके हर सवालों का जवाब मेरी हर एक अलग अलग वीडियो में मिलेगा। और मैं अलग अलग टॉपिक पे हर रोज़ वीडियो डालती रहती हूँ। और सभी वीडियोस जो होती है डेयरी फार्म से रिलेटेड ही होती है और उस हर वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमने इंजेक्शन कैसे लगाना है, एक मसल बांध के टिच के, क्योंकि ब्लड के अंदर नहीं लगना चाहिए और बेस इंजेक्शन। तो मैंने अपनी गाय को लगा दिए तीनों को इंजेक्शन। अब एक रह गई हमारी हीफर जिसकी प्रेगनेंसी वैल्यू आई है कम, उसको मैं लगाने जा रही हूँ। इंजेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं और उनके टाइम पीरियड भी सही होने चाहिए, लगाने के टाइम भी सही होने चाहिए। इसके ऊपर मेरी अलग अलग वीडियो बनी हुई है चैनल्स के ऊपर, आप प्रॉपर वीडियोस को देख कर वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है ट्रीटमेंट अपनी गाय का कर सकते हो और प्रेगनेंसी दर अपने पशु की बढ़ा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग
डेयरी फार्म से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।